हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की थर्ड एक्सरसाइज में टोटल 20 फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। वो सभी फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के बाद आपको उन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके दिमाग में वो बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में जो यूज हो रखा है वो है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। देखिए ये क्या होता है माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब अगर एंगल एक्स या एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जहां पर भी माइनस एक्स लिखा हो उसका मतलब वो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज, यानी कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस एक्स की बात करें तो साइन माइनस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया वो एंगल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसीलिए हमारे पास साइन माइनस एक्स जो हो जाएगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और कोस माइनस एक्स यानी कि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करें कोस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए कोस माइनस एक्स यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें टेंजेंट माइनस एक्स की, तो टेंजेंट माइनस एक्स का मतलब वो क्वाड्रेंट, वो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स। अगर आपसे पूछे कोट माइनस एक्स का फॉर्मूला भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। माइनस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस कोट एक्स। और अगर सीकेंट माइनस एक्स निकाल ले तो सीकेंट माइनस एक्स, सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होगा पॉजिटिव, तो इसलिए सीकेंट माइनस एक्स सीकेंट एक्स रहेगा। और कोसिकेंट माइनस एक्स की अगर बात कर ले, कोसिकेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, माइनस एक्स का मतलब ही यही है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोसिकेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स। तो आई थिंक आपको ये दो फॉर्मूले अब रटने की जरूरत नहीं है। साइन माइनस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो इसलिए माइनस बाहर आ गया। कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस बाहर नहीं आया, तो कोस माइनस एक्स इक्वल टू रह जाएगा कोस एक्स। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम बात करते हैं सम ऑफ एंगल। देखिए कोस सम ऑफ एंगल यानी कि कोस एक्स प्लस वाई आपको फॉर्मूला दे रखा है। इस कोस एक्स प्लस वाई जो होता है वो होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसकी डेरिवेशन कैसे आई ये आपको रटने की, याद करने की या डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप याद रख लीजिए कोस एक्स प्लस वाई। अगर कोस के अंदर एंगल जो है वो अगर प्लस में है तो बीच में सिंबल माइनस का आएगा। कोस में एंगल जो है अगर साइन माइनस का है तो यहाँ फॉर्मूले में प्लस का आएगा, तो कोस एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और अगर कोस एक्स माइनस वाई की बात करें तो यहाँ एंगल जहां वाई है, वाई की जगह अगर हम माइनस वाई पुट करते हैं तो कोस माइनस वाई हो जाएगा, वो कोस वाई ही रहता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। और साइन यहाँ पर भी वाई की जगह माइनस वाई पुट करेंगे, साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और यहीं से एक फॉर्मूला आपकी बुक में जो फॉर्मूला नंबर 14 दे रखा है वो दे रखा है कोस 2x का। तो कोस 2x का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला नंबर 3 से ड्राइव होगा, तो कोस 2x कितना हो जाएगा। देखिए x की जगह भी अगर हम x पुट करें, फॉर्मूला नंबर 3 में x की जगह भी x पुट कर दे और y की जगह भी अगर हम x पुट कर देते हैं, x की जगह x, y की जगह x, तो कोस x प्लस एक्स कितना हो गया, कोस 2x। ध्यान दीजिए हमने x की जगह तो x पुट करना ही है, y की जगह भी x पुट करना है, तो कोस x कोस y की जगह कोस x हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर x माइनस, क्योंकि y की जगह यहाँ पर भी x की जगह x साइन x ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये आपका बुक में फॉर्मूला नंबर हमें दे रखा है 14, तो ये कोस 2x का फॉर्मूला जो हमारे पास बन के आएगा वो होगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर हम इसको साइन और कोस की टर्म में लिखे तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है,
लेकिन एक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। अगर हम इस पूरे को या तो साइन में कन्वर्ट करें या पूरे को कोस में कन्वर्ट करें, जैसे देखिए यहां से कोस की इस आइडेंटिटी की हेल्प से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू भी हमारे पास किसकी आएगी, कोस 2x की। तो कोस 2x एक हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर पूरे को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम पूरे को कोस में कन्वर्ट कर दे तो इसी में देखिए आप कोस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आगे माइनस था तो -1 माइनस कोस स्क्वायर था तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोस 2x के हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले आ गए, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x की वैल्यू हमारे पास यहां से आती है, तो आप ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। कोस x प्लस वाई, अगर बीच में प्लस है तो आंसर में जो फॉर्मूले में माइनस आएगा, अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, और फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने यहीं से फॉर्मूला नंबर 3 से हमने कोस 2x की वैल्यू निकाली। टोटल 3 फॉर्मूले हमने कोस 2x के भी निकाल लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 की बात कर, देखिए ये फॉर्मूले हम किस तरह से बात करेंगे। आपने एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर कोस π/2 माइनस एक्स की बात करें या प्लस की बात करें, तो एक बात पहले ये याद रखनी है, अगर यहाँ पर π/2 है तो एंगल चेंज होगा। अगर यहाँ पर जो π/2 यानी कि 90 डिग्री है तो एंगल चेंज होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे पाई है तब वो एंगल चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा, साइन का साइन रहेगा। तो पहली बात आप ये क्लियर कर लीजिए, अगर यहाँ पर 90 डिग्री है एंगल चेंज होगा, कोस को साइन में बदलेंगे, साइन को कोस में बदलेंगे, टेंजेंट को कोट में, इस तरह से हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 180 डिग्री है यानी कि पाई है तो हम इस एंगल को चेंज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आप वही बात याद रखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव है। इनके अलावा बाकी सभी जो हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहले जो फॉर्मूला नंबर 5 आपको दे रखा है कोस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आप चेंज कर दीजिए, कोस को हमने चेंज कर दिया साइन में, साइन एक्स में। अब दूसरी बात आएगी इसके साइन की, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर हम 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो आगे निशान रहेगा प्लस का। फॉर्मूला नंबर 6 देखिए, साइन π/2 माइनस एक्स। पहली बात यह 90 है, हम चेंज करेंगे साइन को कोस में। चेंज करने के बाद हम ये देखें क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में से कुछ घटा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। देखिए आप 90 में से कुछ घटा रहे हो, पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है। तो 90 में से अगर कुछ घटा रहे हो, मान लीजिए 5, 10 या जितना भी आपने घटाया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के बाद साइन हो या कोस हो वो पॉजिटिव होते हैं, तो आगे प्लस का निशान। अब फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, सबसे पहले कोस π/2 प्लस एक्स। पहली बात यहाँ π/2 दिख गया आपको, π/2 दिखते ही आप कोस को बदल देंगे साइन में। दूसरी बात साइन की, 90 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं। देखिए 90 में अगर कुछ वैल्यू एक्स को आप ये मान के चलिए 5 या 10 डिग्री मान लीजिए, कोई छोटा सा एंगल मान लीजिए। 90 में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। सेकंड में हमने यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस होता है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास होता है नेगेटिव, तो आगे निशान माइनस का हो जाएगा। अब साइन π/2 प्लस एक्स, आपको ये π/2 दिखा यानी कि 90 डिग्री दिखा, 90 दिखते ही आप साइन को बदल देंगे कोस में, फिर साइन की तरफ देखेंगे। 90 में आपने कुछ जोड़ा, क्वाड्रेंट पहुंच गया वो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर निशान प्लस का ही रह जाएगा। अब देखिए हम वो एंगल देख रहे हैं जिसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, कोस पाई माइनस एक्स। पाई है, एंगल चेंज नहीं करेंगे, π/2 था चेंज कर रहे थे,
पाई दिखते ही हम एंगल को चेंज नहीं करेंगे, कोस का रह जाएगा कोस। दूसरी बात, 180 में से आप कुछ घटा रहे हैं, तो अगर 180 में से 10 डिग्री भी घटाएंगे तो 170 वो भी सेकंड में ही रहना है। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आगे माइनस का निशान आ जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स, आपको पाई दिखा 180 दिखा तो उसको सेम रहने दीजिए, क्योंकि 90 पे हम चेंज करते हैं, 180 पे चेंज नहीं करते, तो ये साइन का साइन रह गया। लेकिन क्वाड्रेंट अब बचा हमारे पास 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो वो सेकंड में ही रह जाएगा। 180 में से आप मान लीजिए 10 डिग्री भी घटा रहे हैं तो 170 वो सेकंड में ही रहेगा। तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरह कोस पाई प्लस एक्स, कोई भी एंगल हो आप इजीली आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम ये एंगल निकालते हैं। कोस पाई प्लस एक्स की अगर बात कर ले तो पाई आ गया 180 डिग्री है, यहाँ पर 180 है तो कोस का कोस रहेगा। दूसरी बात, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, 180 में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो क्वाड्रेंट हमारे पास पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये माइनस कोस एक्स आएगा। साइन पाई प्लस एक्स, यहाँ पर साइन, यहाँ पाई है, साइन का साइन रहेगा। दूसरी बात, जो क्वाड्रेंट है थर्ड में साइन नेगेटिव, तो इसलिए माइनस का निशान। तो आई थिंक इस तरह से आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हमने ये फॉर्मूले करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के हम चलते हैं 8 नंबर पे, फॉर्मूला नंबर 8। कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई एंगल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये भी आप देख लीजिए ये किस तरह से इसकी डेरिवेशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं पढ़ना। तो एक बार हम देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और जो फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का वो बनेगा, ये एंगल चेंज होंगे, साइन एक्स के साथ तो कोस वाई आएगा और कोस एक्स के साथ साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई आप अच्छे से याद कर लीजिए, साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको तब तक अच्छे से फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। तो साइन एक्स प्लस वाई जो होगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और अगर इसी फॉर्मूला नंबर 8 में एक्स की जगह माइनस वाई रख दे, हम केवल x की जगह माइनस वाई, सॉरी y की जगह माइनस वाई रख रहे हैं, y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो कोस y की जगह माइनस वाई, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव ही होता है तो इसलिए वो कोस वाई रहेगा। लेकिन यहाँ पर साइन y की जगह अगर आप माइनस वाई रखेंगे तो साइन जो होता है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए आगे माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहीं से दो फॉर्मूले आप अच्छे से देखिए, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का। और इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 8 से हमारे पास फॉर्मूला नंबर आता है साइन 2x का। साइन 2x का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर आई थिंक 15 है। फॉर्मूला नंबर 15 भी आपको साइन 2x का फॉर्मूला दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 8 में x की जगह तो हमने x ही पुट करना है, y की जगह भी x पुट कर देंगे, x की जगह x, y की जगह भी x, तो x प्लस x साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो साइन x तो था ही, y की जगह भी हमने x रख दिया, तो साइन x कोस x हो गया प्लस कोस x, साइन y की जगह भी x साइन x, यानी कि ये भी साइन x कोस x है, ये भी साइन x कोस x है, तो हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला 2 साइन x कोस x। बच्चों को +1 पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूले समझ नहीं आते। तो आप देखिए इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x किस तरह से आता है। पहले हमें ये अगर फॉर्मूले याद है साइन x प्लस वाई का, तो साइन x प्लस वाई में x की जगह तो x ही पुट किया, y की जगह भी x पुट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन 2x का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइन 2x का 2 साइन x कोस x, जो आपको दिखेगा फॉर्मूला नंबर 15 में। और उसके बाद फॉर्मूला नंबर 10 और 11 की बात, वो हमारे पास आ जाएंगे टेंजेंट के फॉर्मूले। हमने कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई डिस्कस कर लिया, साइन वाले डिस्कस कर लिए। टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट वाले में टेंजेंट एक्स प्लस वाई जो होगा वो होगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। इसी फॉर्मूले में हम वाई की जगह अगर माइनस वाई पुट कर रहे हैं तो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई, वाई की जगह हमने पुट कर दिया माइनस वाई, 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई की जगह हमने पुट कर दिया माइनस वाई। क्योंकि आपको पता है
y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस y कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, एक होता है कोस और दूसरा होता है सीकेंट। टेंजेंट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसीलिए टेंजेंट माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेंजेंट वाई। तो यहां से फॉर्मूला बन गया टेंजेंट एक्स माइनस वाई का। टेंजेंट एक्स तो था ही, टेंजेंट माइनस वाई हो गया माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये माइनस टेंजेंट वाई हो गया, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास बना टेंजेंट एक्स माइनस वाई का, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। और फॉर्मूला नंबर 10 भी आपको याद हो गया। और इसी से एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे टेंजेंट 2x का। टेंजेंट 2x, x की जगह तो हमने x ही पुट कर दिया, y की जगह भी अगर हम x पुट कर दे तो टेंजेंट x, y की जगह भी x पुट कर दिया, प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y था तो इंटू टेंजेंट x, क्योंकि y की जगह भी x हमने पुट कर दिया। टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x, ये हो गया 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया टेंजेंट 2x का, जो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 16 पे। तो वो टेंजेंट 2x का फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होता है, जो आपने याद रखना है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम। 12 और 13 ये है कोट और एंगल x प्लस वाई, कोट x माइनस वाई। ये दोनों फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट के अगर प्लस में ऊपर प्लस होता है, लेकिन कोट के प्लस में ऊपर माइनस होता है। और क्या होता है यहाँ पर, कोट x माइनस कोट x कोट y माइनस 1, और जो प्लस होता है वो नीचे आएगा कोट y प्लस कोट x। और अगर कोट x माइनस वाई की बात करें, कोट x कोट y प्लस 1, ऊपर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और नीचे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 14 पर। 14, 15 और 16 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोस 2x, साइन 2x, टेंजेंट 2x, जब हमने सम का फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे जब हमारे पास कोस 2x की बात करें, ये फॉर्मूला आया था कोस x प्लस वाई से। कोस x प्लस वाई जो कि कितना था, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। हमने इस फॉर्मूले में x और y दोनों की जगह x पुट किया था, वहां से कोस 2x हो गया था, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो कोस स्क्वायर x हो गया था माइनस साइन स्क्वायर x हो गया था। कोस 2x के आपने जो फॉर्मूले याद रखने 4 होते हैं। अगर कोस और साइन में है तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आएगा। जब हमने इसको पूरे को कोस में कन्वर्ट किया था, तो पूरे को कोस में कन्वर्ट करने के बाद बचा था 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अगर हमने इस पूरे फॉर्मूले को साइन में कन्वर्ट किया था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर इसी की वैल्यू को अगर हम बात करें टेंजेंट में कन्वर्ट करना चाहे, तो टेंजेंट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उसको अगर हम कोस स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x था, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x था, तो नीचे डिवाइड में 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x या फिर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। नीचे डिवाइड में 1 था, 1 की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। और न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को अगर हम कोस स्क्वायर से डिवाइड कर ले, तो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया 1, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया टेंजेंट स्क्वायर x, कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया 1 प्लस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। इसी कोस 2x का ही फॉर्मूला है किसकी टर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो उसी तरह साइन 2x की वैल्यू हम पहले ही बात कर चुके हैं, 2 साइन x कोस x, और अगर टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। और टेंजेंट 2x का फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर चुके हैं कि 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, साइन 2x में और टेंजेंट 2x में बिल्कुल सेम है, बस नीचे यहाँ पर देखिए नीचे प्लस और माइनस का फर्क है। अगर नीचे माइनस है तो टेंजेंट 2x है, प्लस है तो वो साइन 2x की वैल्यू है। नेक्स्ट फॉर्मूला 17, 18, 19 ये फॉर्मूले भी देख लीजिए 3x की फॉर्म में। हमने साइन 2x, कोस 2x, टेंजेंट 2x सबको पढ़ लिया।
अब साइन 3x कोस 3x टेंजेंट 3x आप देख लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वो ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहे तो अगर साइन 3x है, 3x को आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x। पहली टर्म को x मानिए, दूसरी टर्म को y मानिए। तो पहली साइन x प्लस y का फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं साइन x प्लस y का। तो साइन x प्लस y का जो फॉर्मूला साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। x की जगह आपने 2x रखना है, y की जगह x रखना है। जब आप उसी फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो यही आएगा हमारे पास साइन 3x की वैल्यू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और कोस 3x की वैल्यू की बात करें, देखिए जो 4 साइन क्यूब है वो टर्म पहले आ जाएगी, लेकिन 4 कोस क्यूब हो जाएगा। माइनस 3 साइन था, माइनस 3 कोस हो जाएगा। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हैं कि साइन 3x का फॉर्मूला और कोस 3x का क्या होगा। ड्राइव किस तरह से होता है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप करके देखना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेंजेंट 3x की अगर हम बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे अपने आप आपको ये फॉर्मूले सभी के सभी याद हो जाएंगे। लास्ट हम देखते हैं लास्ट फॉर्मूला इसी एक्सरसाइज का। अगर ये सभी फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आ गए हैं तो उसके बाद इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ भी इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। तो लास्ट कोस x प्लस कोस y की बात करें, देखिए कोस x प्लस कोस y कोस x माइनस कोस y। तो जब हमारे पास यहाँ पर कोस की या तो दोनों कोस में होंगे या दोनों किस में होंगे साइन में होंगे। अगर ये दोनों कोस में है तो जो आंसर होगा वो सेम होगा, सेम यानी कि या तो दोनों कोस में होंगे या दोनों साइन में होंगे। लेकिन अगर साइन की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में दोनों सेम नहीं होंगे, पहले या तो साइन कोस होगा या फिर कोस साइन, इस तरह से डिफरेंट होंगे। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। कोस x प्लस कोस y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कोस x प्लस पहले दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय 2, फिर कोस x माइनस y बाय 2। क्योंकि यहाँ पर कोस है तो दोनों सेम आएंगे, अगर प्लस है तो दोनों कोस आ जाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन आ जाएंगे। तो दोनों यहाँ पर प्लस कोस थे और प्लस था तो 2 कोस x प्लस y बाय 2 कोस x माइनस y बाय 2। यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो जो आंसर होगा वो होगा माइनस 2 साइन x प्लस y बाय 2 साइन x माइनस y बाय 2। उसी तरह आप ये दोनों फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स हो आपको ये सभी फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। धन्यवाद।